हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एचपी क्लासेज में। हम किसकी बात कर रहे थे? डिटरमिनेंट की। किसकी बात कर रहे थे हम? डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक की। सारणिक के हमने 4.2 एक्सरसाइज है उसके हमने कुछ सवाल किए और हमने 3 सवालों के कर लिए, कंप्लीट कर लिए। आज हम जो सवाल नंबर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? 4th सवाल स्टार्ट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? हम 4th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताई थी? पहले डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बताई थी। उन्हीं प्रॉपर्टियों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। तो अब करते हैं हम 4th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 4th क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है? हमें डिटरमिनेंट दे रखी है 1 1 1 BC CA AB, BC CA और AB, AB प्लस सी, AB प्लस सी, BC प्लस A, BC प्लस A और CA प्लस B, CA प्लस B। ये क्या है? कोई डिटरमिनेंट है और ये हमें क्या लाना है? जीरो लानी है। इसके बराबर में क्या लानी है? हमको जीरो लानी है। क्या लानी है? इसके बराबर में हमको जीरो लानी है। तो मैंने आपको बताया था कि हम जीरो किस प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हैं? दो प्रक्रिया के द्वारा। कौन से? दो प्रोसेस के द्वारा हम जीरो ऑब्टेन कर सकते हैं। पहली प्रोसेस क्या है कि यदि हमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 3 जीरो प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमें क्या ऑब्टेन हो जाए? 3 जीरो प्राप्त हो जाए। दूसरी प्रोसेस क्या है? या तो दो कॉलम या फिर दो पंक्ति क्या हुए? आइडेंटिकल हो, यानी कि सेम हो, तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? जीरो प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? हमको जीरो प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या दे रखे हैं हमको? ये हमें क्या है? कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, उसका मान क्या प्राप्त करना है? हमें जीरो प्राप्त करना है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको दोनों प्रोसेस बताती है। या तो 3 जीरो प्राप्त होनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? हमें दो रो या फिर दो कॉलम क्या होने चाहिए? सेम प्राप्त होने चाहिए। तो यदि मैं इस C3 में क्या, पहले इसको लिखता हूं, 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC BC प्लस AB और AC प्लस BC। ये क्या है? हमारी डिटरमिनेंट हमको क्या रखा? दे रखी है। अब क्या करते हैं? सबसे पहले हम करेंगे C3 में क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे। तो C3 प्लस C2, तो 1 1 1 BC CA AB। तो इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC और AB प्लस BC प्लस AC। क्या प्राप्त हुआ हमें? AB यदि हमने इसमें इसको जोड़ दिया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हमें पता है कि हमें जीरो किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? यदि दो रो या दो कॉलम यदि हमें आइडेंटिकल यानी कि सेम प्राप्त हो तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? जीरो प्राप्त हो जाती है। तो 1 1 1 यदि मैं इसमें से AB प्लस BC प्लस AC क्या ले लूं? कॉमन ले लूं। क्या ले लूं? कॉमन ले लूं। तो क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 1 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इधर भी 1 1 1, इधर भी 1 1 1, यानी कि C3 और C1 क्या हो जाएंगे? दोनों सेम हो जाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? जीरो प्राप्त हो जाएगी। टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC, टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम C3। अब क्या करना? हमें क्या प्राप्त हुआ? यदि हमने कॉमन ले लिया AB प्लस BC प्लस AC के ले लिया, कॉमन ले लिया। कहां से लिया? C3 से लिया। तो क्या बचा हमारे पास? 1 1 1 BC CA AB, इधर क्या बचा? 1 1 1। अब क्या है? हमें C3 और C1 क्या है? सेम है, यानी कि दो कॉलम क्या है? सेम है। तो क्या प्राप्त हो जाएगी? हमको जीरो प्राप्त हो जाएगी। क्यों प्राप्त होगी? C1 एंड C3 सेम, यानी कि आइडेंटिकल। क्या है? आइडेंटिकल है।
दोनों हमको प्राप्त हो गए, 0 प्राप्त हो गए। कुछ नहीं किया, हमको ये मैं डिटरमिनेंट दे रखा था, हमें क्या पता है कि 0 कैसे प्राप्त होती है। हमें दो प्रोसेस होती है, या तो 3 0 प्राप्त होने चाहिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, या फिर क्या प्राप्त होने चाहिए हमको, दो कॉलम या रो सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको C3 में C2 जोड़ दिया, तो ये इसमें से क्या ले लिया, A + B C + AC क्या ले लिया, हमने कॉमन ले लिया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर 1 1 प्राप्त हो गया और हमें 0 प्राप्त हो गए, क्योंकि दो कॉलम बराबर होने पर हमें क्या प्राप्त हो जाती है, 0 प्राप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दे रखा हमको क्या करना है, प्रूव दैट 5th क्वेश्चन है हमारा। हमें देखिए डिटरमिनेंट दे रखी है हमें b + c q + r और y + z c + a r + p और z + x a + b p + q x + y बराबर क्या प्राप्त करना हमें, 2 apx bqy और crz। ये क्या हमें प्रूव करना है, क्या करना है हमको, ये प्रूव करना है। ये हमें डिटरमिनेंट दे रखा है और हमको क्या लाना है, ये लाना है। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो प्रूव करना है उसी के हिसाब से हमें आगे की प्रोसेस करनी है, उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, आगे हल करना है। तो हमें दे रखा है कि apx q + r y + z c + a r + b z + x a + b p + q x + y, ये हमको क्या दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, 2 ये हमको जो डिटरमिनेंट दे रखा है, ये हमें इससे सिद्ध इसको हल करके ये लाना है। यानी कि इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमें दे रखा होता है, यानी कि ये डिटरमिनेंट है, इसको हमें इस प्रकार से हल करना है, इस प्रकार से सोल्व करना है कि हमें क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, ये प्राप्त हो जाना चाहिए। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि हमें क्या बनाना है, सबसे पहले apx बनाना है। क्या बनाना है, apx, क्योंकि पहली रो में हमें ये दे रखा है। तो apx कैसे बनाएंगे, यदि मैं r1 में से r1 टेंस टू r1 - r2 - r3 कर दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें apx प्राप्त होगा। देखो कैसे प्राप्त होगा, यदि मैं b + c क्या r1 - r2 - r3, यानी कि इस रो में से इन दोनों रो को घटाना है, यानी कि r1 क्या है, b + c, यानी b + c माइनस c - a माइनस c - a माइनस a - b, तो क्या प्राप्त हुआ, b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, क्या प्राप्त हुआ हमें यहाँ पर -2a, फिर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा -2p, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा -2x, क्या प्राप्त होगा -2x प्राप्त होगा। और नीचे क्या है, एडिटेड रहेगा c + a, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन लगाया वो किस में लगाया, r1 में लगाया है। तो c + a r + p z + x और a + b p + q और x + y। यदि हमें क्या प्राप्त लाना, क्या है, हमें apx लाना है। तो ये क्या है, -2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो टेकिंग -2 के लिए हमने कॉमन ले लिया, यानी कि कॉमन नहीं, -2 के लिए हमने बाहर निकाल लिया, या फिर ये हमने पहली जो रो है उसमें से -2 कॉमन ले लिया, तो -2 बाहर आ गया, तो क्या बचा, apx c + a r + p z + x a + b और p + q और x + y, ये हमारा बचा। तो हमारा जो पहली स्टेप है वो तो हमारी सोल्व हो गई, क्या हो गई हमारी सोल्व, apx सोल्व हो गई। अब हमें लाना है bqy और crz। यदि मैं c + a में से, यदि सेकंड रो में से यदि मैं फर्स्ट रो को घटाऊं तो c + a - a c प्राप्त होगा, r + p - p r प्राप्त होगा, लेकिन जो ये और z + x - x z प्राप्त होगा, ये कहाँ प्राप्त हो रहा है, हमें सेकंड रो में प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये हमें क्या दे रखा है, हमें ये थर्ड रो में दे रखा है। किस रो में दे रखा है, ये हमको थर्ड रो में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी कि जो थर्ड रो है उसे सेकंड रो के स्थान पर लाएंगे और सेकंड रो है उसे थर्ड रो के स्थान पर ले जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो रो या फिर दो कॉलम में इंटरचेंज होता है तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। किसका? डिटरमिनेंट का चिन्ह क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसको इसके स्थान पर पहुंचा देंगे, थर्ड रो को सेकंड रो के स्थान पर, सेकंड रो को थर्ड रो के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा आगे, यानी कि माइनस माइनस टू ए पी एक्स सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या, ये क्या है, 2 है ये। अब हमें ए पी एक्स प्राप्त हो गया। अब हमें क्या प्राप्त करना है, बी क्यू वाई सी आर जेड। यदि मैं सेकेंड रो में से आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री माइनस आर वन कर दूं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बी क्यू वाई और सी आर जेड प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा मैं आपको बताता हूँ। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 2 ए पी एक्स सी प्लस, क्या करना है, आर टू में ऑपरेशन लगाना है, आर टू माइनस आर वन, तो सी प्लस ए माइनस ए सी, आर प्लस पी माइनस पी आर, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स जेड, ए प्लस बी माइनस ए बी, पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो क्या प्राप्त हो गया, सी आर जेड और बी क्यू वाई। सॉरी ये यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया, तभी तो हमारे क्या, ये इंटरचेंज कराया तभी तो क्या हमारा माइनस आया। यानी कि ए प्लस बी तो क्या रहेगा, ऊपर आएगा, ए प्लस बी बी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। तो ये भी उल्टा हो जाएगा। क्या किया हमने, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी थी, सबसे पहले हमने इसको इन दोनों में से इस R1 में से R2 माइनस R3 कर दिया। अब क्या किया, हमें यहाँ पर -2a -2b -2 प्राप्त हुआ, हमें क्या लाना है, APX लाना है। तो -2 ले लिया हमने, बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, APX। अब नेक्स्ट लाना हमें BQ बाय CRZ। यदि इनको इंटरचेंज करेंगे, यदि इंटरचेंज नहीं करेंगे, C प्लस A माइनस A करेंगे तो यहाँ पर C प्राप्त होगा, यहाँ पर R, यहाँ पर Z, जो कि क्या है, थर्ड रो में। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, सेकंड रो में। तो इनको इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर दिया। जब दो रो या दो कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है। तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। अब क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया 2। यदि हमें क्या करें, सेकंड रो में हमने क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, यानी कि A प्लस बी माइनस ए, क्या बचेगा, B क्यू और बाय। इस प्रकार से C प्लस ए माइनस ए सी, R प्लस पी माइनस पी आर और Z प्लस एक्स माइनस एक्स जेड, यानी कि हो गया ना प्राप्ति है हमको, जो हमें सिद्ध करना है हमें हमारा प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 सवाल हो गया हमारा। अब है 6th सवाल। जो हमारा 6वां सवाल है वो क्या करना है हमें, उसमें भी क्या करना है, प्रूव करना है। सवाल नंबर 6th जो सवाल है वो भी क्या है हमारा, सेम सवाल है। अब करते हैं हम 7th सवाल करते हैं। 7th सवाल, 6 सवाल है वो आप आसानी से कर लोगे। 7th सवाल क्या करना, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, हमें क्या दे रखी है, डिटरमिनेंट क्या दे रखा हमको, -a² BACA -a² BACA AB माइनस B² AB माइनस B² CV AC BC माइनस C² AC BC माइनस C² बराबर क्या लाना हमको, 4a² B² C²। यानी कि हमको ये डिटरमिनेंट दे रखा, हमें क्या सिद्ध करना है, 4a² B² C²।
यदि मैं देखूं तो फर्स्ट रो में ए कॉम, यदि मैं फर्स्ट रो में क्या है देखो ए है, सेकंड रो में भी क्या है बी बी बी, और थर्ड कॉलम में भी क्या है सी सी सी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में यदि मैं ए बी सी कॉमन ले लूँ, फर्स्ट कॉलम में इसका ले लूँ कॉमन ए कॉमन ले लूँ, सेकंड में यदि मैं सेकंड कॉलम में से बी कॉमन ले लूँ, और थर्ड कॉलम में इसका ले लूँ सी कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ सी कॉमन ले लूँ, या फिर मैं या फर्स्ट रो में से ये कॉमन ले लूँ, सेकंड रो में से बी कॉमन ले लूँ, और थर्ड रो में से क्या ले लूँ सी कॉमन ले लूँ, तो कैसे भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 और R3, क्योंकि हमने R1 R2 R3 में से ए बी सी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारा ए कोमा बी कोमा सी क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया हमने कॉमन ए बी सी कॉमन ले लिया, तो इसको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर क्या बचा बी, यहाँ पर क्या बचा सी, यहाँ पर बी कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा ए, यहाँ पर बी कॉमन ले लिया तो क्या बचा माइनस बी, यहाँ पर बी कॉमन ले लिया तो सी बचा, यहाँ पर सी कॉमन लिया तो ए बचा, यहाँ पर सी कॉमन लिया बी बचा, यहाँ पर सी कॉमन लिया माइनस सी बचा। अब क्या हुआ, यदि मैं क्या किया हमने ए बी सी कॉमन लिया तो हमारे पास ये बचा, यदि मैं सी वन में से क्या ले लूँ ए कॉमन ले लूँ, और सी टू में से बी कॉमन ले लूँ, और सी थ्री में से क्या ले लूँ मैं सी कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर टेकिंग ए कोमा बी कोमा सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 और C3, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि जब ए बी सी बाहर आएगा तो इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये क्या बचा माइनस वन ए कॉमन ले लिया, सी वन में से क्या ले लिया ए कॉमन ले लिया, इसी प्रकार से C2 में से बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर वन, इसी प्रकार से C3 में से सी कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे यहाँ पर वन और माइनस वन। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या लाना, हमारे पास क्या प्राप्त हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट हमारी स्टेप रहेगी वो क्या लाने की रहेगी, हमारी 4 लाने की रहेगी, यानी कि अब क्या करेंगे जो ये डिटरमिनेंट दे रखा है इसको क्या करेंगे हम हल करेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या दे रखा हमको, यदि मैं C1 प्लस C2, यदि मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा दूँ C1 टेंस टू C1 प्लस C2 एंड C2 माइनस C3, ये क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा दिया, तो इस ऑपरेशन को यहाँ पर लगाऊंगा तो C1 प्लस C2, यानी कि इसको इसमें जोड़ूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 0, इसको इसमें जोड़ूंगा 0, ये क्या प्राप्त हो जाएगा नीचे 1 प्लस 1 2 प्राप्त हो गया, यदि 1 माइनस 1 क्या प्राप्त हो जाएगा -2 प्राप्त हो जाएगा, -1 माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा, 1 माइनस ये क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 0, और 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, और ये क्या है हमारा 1 माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसको हल करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इसको किस प्रकार हल करते हैं, प्लस माइनस प्लस इस पर क्या लगाते हैं चिन्ह लगाते हैं, प्लस माइनस चिन्ह। अब ये क्या है 0 0, तो इनको हल करने से कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, तो हम क्या करते हैं सीधा तीसरा लेते हैं क्या 2, ये 2 जिस रो या कॉलम में आ रहा है उसको क्या कर देते हैं हम हटा देते हैं, तो ये क्या आ रहा है हमारा फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो में आ रहा है, इसको हटा देंगे तो 1 इंटू 0 क्या बचेगा हमारा 0, 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये -2 इंटू 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस करेंगे 4, तो क्या हमारे पास आंसर आया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में से ए बी सी कॉमन ले लिया, इसमें से ए इसमें से बी इसमें से सी, ठीक है। फिर क्या किया हमने, फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर कॉलम में से ए बी सी कॉमन ले लिया, ये आया। फिर क्या किया, हमें इसे हल करने के लिए
माइनस ये क्या है, हमें यदि हम इसको यहाँ से भी अगर 4.1 की तरह इसको हल करें तो वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था कि बिना एक्सपेंड के हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जीरो बनाते हैं, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 1 -1 क्या है, जीरो, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर क्या किया मैंने, C2 में से C3 घटा दिया तो हमें वो प्राप्त हो गया। अब क्या कर दिया हमने, दो जीरो प्राप्त होने पर हम इसे हल कर सकते हैं। तो क्या कर दिया, 2 ले लिया और इसको हमने जिस एक्सपेरिमेंट विधि जो विधि हम करते आए हैं उस विधि से हमने इसको हल कर दिया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 4a² b² c² प्राप्त हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। जो हमारा अगला सवाल है वो है हमारा 8 सवाल। कौन सा, 8वां सवाल। सो दैट क्या शो करना है हमको, हमें दे रखा है 1 1 1 ABC ABC और a² b² c² a² b² और c², ये क्या है, कोई डिटरमिनेंट हमको दे रखा है। तो और हमें लाना क्या है, a - b b - c और c - a, ये क्या हमें लाना है, यानी कि इसको हल करना है और ये हमें क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। तो करते हैं इसको हल। सॉल्यूशन 1 1 1 a b c a² b² और c²। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करूंगा, हमें क्या बनाना है, a - b b - c c - a। यदि मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो हटा देता हूँ, पहले क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो हटा देता हूँ, फिर सेकंड रो में से थर्ड रो हटा दूंगा, यानी कि R1 में लगा रहा हूँ पहले ऑपरेशन, तो R1 - R2। फिर क्या करता हूँ, R2 में लगाता हूँ ऑपरेशन, तो R2 - R3। तो 1 पहले क्या लगाता है, R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया तो R1 - R2, यानी कि 1 - 1 0, a - b और a² - b²। ठीक है, अब क्या करा मैंने, R2 में ऑपरेशन लगाया, क्या R2 - R3, यानी 1 - 1 0, b - c और b² - c², 1c, ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है, ये किसका फॉर्मूला लग रहा है, a² - b² से क्या कर देंगे, इसको खोल देंगे। तो a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। क्या ले देंगे, इसको खोल देंगे, तो 0 0 0 0 1 a - b a + b और a - b b - c b + c और b - c, 1c और c²। अब क्या करते हैं, मुझे क्या प्राप्त करना है, a - b और b - c। तो यदि मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो में से क्या कॉमन ले लूं, a - b और b - c कॉमन ले लूं, तो टेकिंग फर्स्ट रो में से क्या ले लूं कॉमन में, a - b कॉमन ले लूं क्योंकि हमें a - b प्राप्त करना, और सेकंड रो में से क्या ले लूं कॉमन, b - c कॉमन ले लूं। तो टेकिंग a - b और b - c कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो क्या ले लिया, a - b और b - c क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो से कोई मतलब नहीं है। a - b बाहर आ गया, यहाँ से a - b बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ a + b, यहाँ पर 1 बचा, तो 0 1 a + b, यहाँ पर क्या बचा, 1 और यहाँ पर b + c, तो 0 1 b + c, 1c, ये c² यहाँ पर बचा। अब क्या करते हैं, हम इसको जिस प्रकार से मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था, किससे हल करते हैं, 1 से। तो क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस से लगा दिया, a - b और b - c 1। ये जिस रो कॉलम आ रहा है उसको हटा देंगे, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो में आ रहा है उसको हटा देंगे, तो b + c - a - b, तो -b से -b हट गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास, a - b b - c और c - a, ये हमको प्राप्त हो गया, a - b b - c c - a, a - b b - c c - a क्या प्राप्त हो गया हमें,
ये आंसर प्राप्त हो गया। यानी कि इस मैट्रिक्स को हल करके हमने क्या प्राप्त किया, ये प्राप्त कर लिया। इन सवालों को हल करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है कि हमें जो मतलब जो लाना होता है, जो शो करना होता है, जो प्रूव करना होता है, उसी के हिसाब से हमें आगे की प्रोसेस करनी होती है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम वो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।